मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगी और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मैं अपने खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं अपने बाप पर फ़ख्र करती हूँ कि वो हमारा खुदा है। हम उसके बड़े बड़े कामों का बयान करेंगे क्योंकि हमारा खुदावंद इसी लायक है। उस जैसा कोई खुदावंद नहीं। वो मेहरबान खुदावंद खुदा है। वही तो कहता है जो मुझ पर तवक्कुल करता है, जो मुझ पर ईमान रखता है और मैं उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो हमें सिर्फ उसकी हजूरी में रहना है, उससे डरना है और खौफ खाना है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। आज जो पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत में यूँ माकूम है, चूँकि जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बातों से बाज रखे। आमीन। कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ खुदावंद हमें ही यही सिखाते हैं कि जब हम ज़िंदगी को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, फतेहाब होना चाहते हैं, तो हमने सिर्फ क्या करना है, अपने होंठों को मक्कार की बातों से बाज रखना है, बदी से किनारा करना और नेकी को अमल में लाना है। अच्छे काम जो हमें खुदा ने सिखाए हैं इस कलाम के ज़रिए, हमने उन पर कान धरना है, उन पर तवज्जो करनी है और दुआ के ज़रिए से हमने अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि जब हम खुदा के नज़दीक जाते हैं तब भी वो हमें मजबूती से और कुदरत से भर देता है। हमारा ज़िंदा खुदावंद खुदा हमारी हर हाल में हमारी मदद करता है। वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। हर आदमी की यही ख्वाहिश है कि मैं लंबी ज़िंदगी पाऊँ और ज़िंदगी में खुशहाल रहूँ, मैं अपने बच्चों के बच्चों को देखूँ, मैं आने वाली हज़ारों नस्लों को देख सकूँ। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखना है और अपने होठों को गद्दार की बातों से बदी को छोड़कर नेकी करना है और सुलह का तालिब होना है और उसकी सिर्फ खुदावंद खुदा की पैरवी करनी है। और खुदावंद की निगाह हमेशा सादिकों पे होती है और उसके कान हमेशा उनकी फरियादों पर लगे रहते हैं। वो उनकी आवाज़ को सुन लेता है, उनके दुखों से उन्हें रिहाई देता है, वो उन्हें मजबूत करता है। जब हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं, खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं। इसी तरह रोमियो 12:17 में भी लिखा है, बदी के गौर किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तहकीक करो, उन्हें देखो, परखो, क्योंकि हमें खुदा ने परखने की रूह बख्शी गई है। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदा ने अक्ल दनाई दी है, हमें कलाम से हिकमत भर दी है ताकि हम उसके कामों को लोगों के चाल चलन से, देखने से, बोलने से हम समझ सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। घर सबको सब यक दिल और हमदर्द हो जाओ, एक दूसरे से हमदर्दी करो, बरादराना मोहब्बत रखो, बदी के गौर बदी ना करो, गाली के गौर गाली ना दो। इसके बरक्स एक दूसरे उनके लिए बरकत चाहो। बरकत, क्योंकि हम बरकत के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से हमें आदमियों के साथ मेल मिलाप रखना है, नेकी करना है। और खुदावंद कहता है कि मेरे बेटे बेटियों, खुदावंद ये फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूँगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो तू उसको खाना खिला, अगर वो प्यासा हो तो तू उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से हम बदी नहीं कर सकते, बल्कि नेकी के पैरवा हो जाते हैं। हम नेकी करें, क्योंकि मेरे खुदा ने और आपके खुदा ने हमें यही सिखाया है। हमें क्या करना, अगर कोई गाली देता तो उसे गाली नहीं देना, बल्कि उसके साथ मोहब्बत से पेश आना है। जिस तरह खुदा कहता है तुम माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। हमने भी इस कलाम को ले लेना है कि जब खुदा ने कहा है कि तुम करो तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, तो हमें भी यही कलाम ले लेना है। गर्ज़ खुदा हमें सिर्फ मोहब्बत करना सिखाता है, हमें यही सिखाता है कि हमने एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ करना है, एक दूसरे के साथ बड़ी हलीमगी के साथ पेश आना है। जिस तरह मेरा खुदा
पेश आया, उसने हमें चल कर दिखा दिया है और हम उसके ही कवि हाथों के नीचे रहते हैं। हाँ, वो हमें वक्त पे सर बुलंद करता है। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में आना है, चाहे हम कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन जब हम खुदा के कदमों में आ जाते हैं और हम अपना आप उसे दे देते हैं तो वो हमें अपने ज़ोर से और अपनी कुदरत से बुलंद कर देता है। और कलाम मुक़द्दस में यूँ महकूम है कि और तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठा कर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया था, ना उसके मुंह से कोई मक्कर की बात निकली थी, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पा कर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चा इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावन ने वो सलीब को सेंच कर मुझे और आपको यही सिखाया है। उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो मेरे और आपके गुनाहों को अपने पीठ पीछे पे ले गया। वो तो गुनाह से वाकिफ भी नहीं था, और जब वो हमारे गुनाह उस पर लादे गए थे तो खुदावन ने भी उसको छोड़ दिया था। वो इसलिए कि उस वक़्त वो गुनाह उनके जिस्म पर थे, लेकिन हमारे खुदा ने अपनी नहीं, अपने बाप की मर्ज़ी पूरी की है। आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है कि हमने भी खुदावन की मोहब्बत में बढ़ते जाना है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफ़रत करो और अपने आप को मुक़द्दस जानकर उसके कलाम को, उसकी मर्ज़ी को पूरा करो, ताकि हम सब महफूज रहेंगे, क्योंकि खुदावन सच्चा है और बरहक है। उसने हमें अक्ल, दनाई, हिकमत से भर दिया है। इसीलिए तो उसने कहा कि दुनिया के नकम्मों को और ना वजूदों को उसने चुन लिया है। इसलिए चुना कि उसने अपनी हिकमत से भरना था। और हम शुक्र करते हैं कि खुदा अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहता है, और उसने हमें सिखाया है कि ये करना है तो हमने ज़रूर करना है। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हम सबको अक्ल और दनाई और हिकमत से भर दे, ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। वो ईमान के साथ हमें कामिल बनना है। ईमान और अमल को इकट्ठे करके हम कामिल बनेंगे। अगर हम ईमान में कामिल होंगे तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो खुदा हमें, जो हमारा बाप है, वो हमारा अच्छा दोस्त भी बन जाता है, वो हमारा रहनुमा भी है, वो हमारी मदद भी करता है, वो हर हाल में हमारे साथ रहता है। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर ईमान के मुर्दा है। हमें ईमान में खड़े होना है। खुदा हम सबको बरकत दे, खुदा हम सबको अक्ल दनाई दे। खुदा जी, मैं तमाम बीमारों को आपकी हजूरी में रखती हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो घरों में है। बाप जी, आपकी पाक हजूरी में आपके मज़बा पे रख देते हैं हर एक नाम को, क्योंकि आप हर एक के नाम को जानते हैं, क्योंकि आपने हर एक का नाम अपनी पाक हथेली पर लिखा है। खुदावंद, आज अपने बेटों को, बेटियों को, जहाँ कहीं भी बीमार हैं, यीशु नाम से खुदावंद जी वो ठीक हो जाए, और आप उनके नाम से उन्हें खड़ा करेंगे, क्योंकि आप करने वाले खुदावंद खुदा हैं। क्योंकि आपने कहा कि मैं बीमारी में तुझे शिफा दूंगा, मैं शाफी हूँ, मैं तेरे बिस्तरों को चंगा करूँगा। उस लानत को, बीमारी को, कमज़ोरी को यीशु नाम से खुदावंद जी हम हुक्म देते हैं कि इन बदनों को छोड़ दे, क्योंकि ये खुदा के मस्गन हैं, और खुदा ने इन्हें अपने लिए तराशा है, अपने लिए बनाया है, अपने लिए भेजा है, ताकि खुदा का कलाम इन बदनों से, इन जिंदगियों से जाहिर हो। खुदावंद, आज कहीं भी रोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बाप उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें मुहैया करे, उन्हें कारोबार दे, उन्हें बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावन जी वो आपके नाम को जलाल देने वाले बने, आपकी शुक्रगुजारी करने वाले बने। कदूस कदूस, जिस तरह आसमान पे आपकी सताइश होती है, इसी तरह इस ज़मीन पर भी आपकी मर्जी पूरी हो, और इसी तरह आपकी सताइश ज़मीन पे भी हो। खुदावंद, हर घर के खित्ते भरे रहे बाप, कभी किसी घर में कोई कमी ना हो, कोई कमज़ोरी ना हो, क्योंकि जहाँ यीशु नाम आ जाता है, जहाँ यीशु की कुदरत आ
جاتی ہے، جہاں آب و ہوا میں فضاؤں میں آپ کے نام کو مانگتے ہیں تاکہ خدا وہاں پہ معجزات ہوں۔ خداوند جی ہر گھر کے خطے آپ کے الہی گسانوں سے پورے ہوں۔ خداوند جی آج کوئی کمزور نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا باپ تو خود کہتا ہے جب تو کمزور ہوتا ہے نا بیٹا تو میں تجھے اپنے زور سے بھرتا ہوں۔ آپ کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے زور سے اپنی قدرت سے بھروں گا باپ، اور آج کوئی بیٹی اور کوئی بیٹا کمزور نہ رہے، بلکہ آپ کے اس کلام سے قدرت سے زور سے بھر کے جائے یسوع نام سے۔ خداوند جو کلام کو سنتے ہیں اور اسے رجوع لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کے وعدے سچے ہیں نا باپ۔ آپ نے کہا ہے میں کروں گا تو آپ کریں گے باپ جی۔ میرا ایمان اور توکل تو آپ پر ہے، اور آپ نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اسے ہونے ہی نہیں دیتا شرمندہ۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند یہ وعدے سچے اور بھرک ہے۔ خداوند سب کی مدد کرے، سب کی حفاظت کرے، تاکہ ہر زبان آپ کا شکر کرے اور ہر گھٹنا آپ کے آگے جھکے اور آپ کے نام کو جلال ملے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔